अस्सलाम वालेकुम, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 ऑन इनफाइनाइट लिमिट्स। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखा था, लेकिन जो लिमिट है वो अब 5 को अप्रोच कर रही है लेफ्ट साइड से। तो हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखेंगे कि उनमें से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। डिपेंडिंग अपॉन दिस हम ये फाइंड करेंगे हमारे पास जो इन्फिनिटी है उसके साथ क्या साइन हमने लगाना है। इन्फिनिटी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब 5 आप यहाँ पे पुट करते हैं या 5 को x की वैल्यू जब अप्रोच करेंगी तो आपका डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करेगा। इसीलिए जब डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करेगा तो ओवरऑल जो फंक्शन है ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो इसके अंदर फंक्शन तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लेकिन क्या वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी या वो नेगेटिव इन्फिनिटी होगी, ये हमें पता चलता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन से। तो इन दोनों को हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे अपने इस नंबर को रियल लाइन के ऊपर। यहां पे फॉर एग्जांपल दिस इज आवर रियल लाइन, यहां पे हमारे पास 0 है और यहां पे फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है। हम इस 5 को अप्रोच करवा रहे हैं लेफ्ट साइड से। तो जब लेफ्ट से आप 5 को अप्रोच करवाएंगे तो आपके पास जो x की वैल्यूज होंगी वो हमेशा 5 से छोटी होंगी। ठीक है, x इज लेस देन 5। ये आपने अपनी इस कैलकुलेशन के अंदर यूज करना है। तो यहां पे सबसे पहले हम न्यूमरेटर को चेक करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे डिनोमिनेटर का साइन, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर के लिए हम ये लिखेंगे कि जब x अप्रोच करेगा 5 को लेफ्ट से, as x approaches to 5 from left, then our numerator approaches to 6। जब x अप्रोच करता है 5 को, चाहे राइट से अप्रोच करे चाहे लेफ्ट से अप्रोच करे, 5 को तो वो अप्रोच कर रहा है, इसलिए जो x प्लस 1 है ये 6 को अप्रोच करेगा, यानी कि x प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 1 इज पॉजिटिव। जो x प्लस 1 है पॉजिटिव है। एक ये आपको रिजल्ट मिल गया है। उसके बाद आप देखें डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर के अंदर आप यहाँ पे जो वैल्यूज पुट करनी है x की, वो x की वैल्यूज 5 से छोटी हैं। x की वैल्यूज जब 5 से छोटी होंगी और उनमें से जब 5 माइनस होगा ये वैल्यूज छोटी होंगी, उनमें से जो माइनस हो रही है वैल्यू वो बड़ी वैल्यू है। तो इसीलिए जो यहाँ पे ओवरऑल आपको रिजल्ट मिलेगा वो नेगेटिव होगा। अब इसको हम मैथमेटिकल इस तरह से लिख सकते हैं, एज x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम लेफ्ट, दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन 5। अब क्योंकि x 5 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, जैसे कि हम रियल लाइन पे देख सकते हैं, जब आप लेफ्ट से नंबर अप्रोच करवाएंगे 5 को तो जो नंबर्स होंगे वो हमेशा 5 से छोटे होंगे। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं आपके x वो 5 से छोटे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट, अब इससे आपको ये रिजल्ट मिलेगा x माइनस 5 इज लेस देन 0। तो आपके पास जो x माइनस 5 है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 5 इज नेगेटिव। तो x माइनस 5 जो है नेगेटिव है। अब आपके पास न्यूमरेटर पॉजिटिव है और जो डिनोमिनेटर ये नेगेटिव है। और उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे x 5 को अप्रोच करते हैं तो आपके पास जो x माइनस 5 है ये अप्रोच करता है 0 को। यहां पे ये लिख लें, ऑल्सो एज x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम लेफ्ट, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 5 अप्रोचेस टू 0। तो उसके बाद जो x माइनस 5 है ये 0 को अप्रोच करता है। ठीक है, तो आपके पास अब टोटल 3 चीजें हैं। एक चीज ये है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर ये अप्रोच करे 0 को। जब डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करेगा तो जो लिमिट है इसका आंसर आएगा इंफिनिटी। लेकिन न्यूमिनेटर जब होगा पॉजिटिव और डिनोमिनेटर होगा जब नेगेटिव, यहां पे जिसको हम लिखा है कि ये नेगेटिव है, तो उसके रिजल्ट में आपके पास जो इंफिनिटी है ये आएगी नेगेटिव। ठीक है, इसीलिए इस लिमिट का आपके पास जो आंसर है वो है नेगेटिव इंफिनिटी डिवाइडेड बाय x माइनस 5। ठीक है जी, तो आपके पास इस लिमिट का जो आंसर है वो नेगेटिव इंफिनिटी। नेगेटिव इंफिनिटी इसलिए है कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर इन दोनों के साइन है डिफरेंट साइंस की वजह से आंसर नेगेटिव होगा। लेकिन क्योंकि इसका डिनोमिनेटर अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इस वजह से आपके आंसर में इन्फिनिटी आ रही है। तो ओवरऑल आपके पास जो आंसर है वो है नेगेटिव इन्फिनिटी। इस लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इनफाइनाइट लिमिट्स।